ऐसी 3 वजह जो डे टू डे लाइफ में करने की वजह से आप अपना पीठ का दर्द बढ़ा लेते हैं, जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो पहली गलती, आपकी पीठ में स्टिफनेस होती है, तो उसे दूर करने के लिए आप कई बार एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, आप एक एक्सरसाइज करते हैं नी टू चेस्ट, या जिसे कहते हैं पवन मुक्तासन। अब देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, आप ये एक्सरसाइज करते हैं या आप जानते हैं इसके बारे में, परंतु जब आप एक पैर से करते हैं तब तक तो ठीक है, क्योंकि जब आप एक पैर से करते हैं, आप पैर को उठा के ऊपर अपनी चेस्ट की तरफ खींचते हैं, क्योंकि उस समय आपका एक पैर नीचे होता है तो आपकी पेल्विस बैलेंस रहती है, आपकी पूरी पीठ सीधी रहती है, पूरी पीठ बेड के कांटेक्ट में रहती है, तो पीठ पे कोई मूवमेंट नहीं होता। केवल जो पैर मोड़ रहे हैं उसकी थाई मसल और उसकी हिप मसल पे स्ट्रेच पड़ रहा है, वहां तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप बारी बारी दोनों पैरों से कर सकते हैं। परंतु जैसे ही आप अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर मोड़ते हैं, समस्या वहां शुरू होती है। क्या होता है, जब आप अपने दोनों पैरों को मोड़ते हैं तो आपकी पेल्विस घूम जाती है, आपकी पूरी स्पाइन गोल हो जाती है। वो स्ट्रेच जो पड़ता है उस समय, वो आपकी दोनों हड्डियों पर दबाव इतना बनाता है कि डिस्क दब के और बाहर की तरफ आने लगती है। उस समय आपकी पूरी पीठ बेड के कांटेक्ट में नहीं होती है, तब आपका बैक पेन बढ़ने के चांसेस 90% से ऊपर हो जाते हैं। इसीलिए विशेषकर ध्यान रखेंगे कि बैक पेन की एक्सरसाइज करते समय आपको सिंगल नी टू चेस्ट करना है, दोनों पैरों से साथ में नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखिए। आइए जानते हैं अब गलती नंबर 2 के बारे में कि वो क्या होती है। गलती नंबर 2 होती है, आपका बढ़ा हुआ वजन है, आप इसे कम करना चाहते हैं। अब आप एक्सरसाइज करते हैं, घर पे हो या जिम में हो, आप अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं, कैसे, एक साथ, या आप क्रंचेस करते हैं। अब देखिए, दोनों पैरों को आप एक साथ ऊपर उठाओगे तो धारणा ये होती है कि पैर ऊपर उठेंगे तो अरे वाह, एब्स पे जोर पड़ रहा है, बड़ा बढ़िया मूवमेंट हो रहा है, परंतु यही तो गलती है। 90% लोग दोनों पैरों को ऊपर उठाते में, लेग रेजिंग करते में, या मैं कहूँ अर्ध हलासन करते समय अपने पेट की मांसपेशियों को, जो कोर मसल्स हैं, इन्हें ठीक से टाइट ही नहीं कर पाते, और इस चक्कर में पीठ पे जोर पड़ जाता है। करना क्या चाहिए, पहले सिंगल लेग रेजिंग करिए, एक बार में एक ही पैर उठा के प्रैक्टिस करिए कि आप क्या कर रहे हो, अपनी मसल्स को ट्रेन करिए कि आपको मूवमेंट करना क्या है। जब पैर उठाना है ऊपर तो आपकी एब्स की मांसपेशियां इतनी टाइट हों कि वो जो सारा लोड है वो पीठ पे न जाकर आपके सही मसल ग्रुप पर ही पड़े। उसके बाद आपको करना चाहिए कि दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ ऊपर ले जाएं, और उस समय भी प्रॉपर ब्रीदिंग हो और कोर मसल्स को टाइट करना है हमको। यदि हम बात करें क्रंचेस के बारे में, तो क्रंचेस करते में लोग क्या करते हैं, क्रंचेस करते में आप अपने पैरों को उठाते हो ऊपर, हल्का मोड़ लेते हो नी से, और हाथ कान के पास रख के ऊपर उठने का प्रयास करते हो। अब यहाँ गलती कहाँ होती है, यहाँ गलती होती है, थोड़ा उठने में तो कष्ट नहीं है क्योंकि आपकी उस वक्त सिर्फ अपर बैक ऊपर उठ रही है, बट जैसे ही आप जोश में पूरा ऊपर उठने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं तो अपने माथे को घुटनों से लगा ही दूंगा, गलती वहां शुरू होती है, क्योंकि तब आपकी पूरी पीठ गोल होने लगती है, और जहां पीठ गोल होनी शुरू हुई वहीं आपकी डिस्क पर दबाव पड़ा, डिस्क और बाहर आ जाएगी। अभी तक तो आपकी पीठ में खाली दर्द था, अब आपने एक और अच्छा काम कर लिया। वो क्या है, आपने अपनी डिस्क को और हर्निएट कर लिया। गलती करी थी ना, तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। डिस्क हर्निएट हो गई, अब वो जो दर्द आपकी कमर में था अब आपके पैर तक भी जाएगा, पैर तक जाएगा, फिर आपके साथ तलवों में से भड़कन भी निकलेगी। ये सारी गलतियां ना हो, इनका ध्यान रखना है। अगर आपको अब तक थोड़ा बहुत भी अगर समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपको अगर समस्या हो रही है ऐसी कि दर्द कमर में था या कमर से पैर तक जा रहा है या तलवा में से भड़कन ही निकल रही है, तो प्लीज अभी हमें अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, वील ट्राई टू सॉल्व इट। अब जानते हैं आपकी वो तीसरी गलती जिसे करने की वजह से आप शानदार तरीके से अपने कमर दर्द को बढ़ा लेते हैं। युवा लोग जिम में करते हैं डेडलिफ्ट और
घर पे महिलाएं करती हैं सामान उठाना, सीढ़ी से ऊपर चढ़ना। महिलाएं ये समझती हैं कि हम दिन भर काम बहुत करते हैं, अपना वजन कम कर लेंगे। मेरे पास महिलाएं बहुत आती हैं और मुझसे कहती हैं डॉक्टर साहब हम घर में काम तो बहुत करते हैं, हमारा वजन कम नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि घर में काम करना और जिम में एक्सरसाइज करना दोनों ही बहुत अलग बातें हैं। आप इसको मिलाएं ना, अन्यथा समस्या बनी रहेगी, जहां थी वहीं रहेगी। अब बात आती है जमीन से सामान उठाना। तो आप जल्दबाजी में तो रहती हो घर में काम करते में, ये भी काम है वो भी काम है, बच्चों को भी लाना है, खाना बनाना है, ये सब चीज देखनी है। कुछ सामान जमीन पे नीचे गिर गया, आपने आप देखा ना था, फट से उसे उठा लिया। और उठाया कैसे? बिना घुटने मोड़े, धड़ाम से आप उठी और आपने सामान नीचे से उठा लिया। अब यही काम खराब हो गया। जो आपने सामान उठाया था नीचे से, पीठ पूरी मुड़ी, डिस्क बाहर आई और हर्निएट हो गई। यही तो हमें नहीं करना। आइए आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह आपको वजन घर में उठाना है या किस तरह आपको जिम में डेडलिफ्ट करने हैं। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका स्टांस। कंधों के बराबर पैर खोलिए अपने। अब जब आप घर से, आप महिलाएं या मेरी माताएं बहनें घर में सामान उठाएंगी तो क्या करेंगी? घुटने मोड़ के सामान को उठाएंगी। देखिए, ये करते वक्त मेरी पीठ गोल नहीं हो रही है, मैं ऐसे नहीं उठा रहा हूं, मैं घुटने मोड़ रहा हूं और आराम से सामान को उठा रहा हूं, मेरी पीठ बिल्कुल सीधी है। या फिर मेरे भाई लोग जो जिम में डेडलिफ्ट करते हैं, उन्हें भी क्या करना है? आराम से वेट को उठाना है। इस समय ये करते वक्त भी मेरी पीठ, जो लोअर बैक है, वो गोल नहीं हो रही, वो एकदम स्ट्रेट है। वेट ट्रांसफर प्रॉपर आ रहा है, मेरा स्टांस प्रॉपर है, दोनों पैर कंधों के बराबर आराम से खुले हुए हैं। मैं अपने घुटनों को मोड़ रहा हूं, ना कि मैं अपनी पीठ को राउंड कर रहा हूं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसी को ध्यान में रखकर आप अपनी समस्याओं से दूर रह सकते हैं, अपने बैक पेन को बिल्कुल दूर रख सकते हैं। यहां तक तो बात हो गई किन वजहों से आपका पीठ का दर्द बढ़ जाता है, कि आप क्या गलतियां करते हैं। परंतु अब इसे ठीक कैसे करना है, इसके लिए एक पूरा अलग से वीडियो लेकर आएंगे हम, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जानने वालों में माताओं को, बहनों को या आपके किसी भाइयों को ऐसी समस्याएं हैं जो गलतियां करते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है, ताकि वो इन सारी समस्याओं से दूर रह सके।